हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प आईएएस में। आइए देखते हैं एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया है, सेट नंबर 2, 5000 प्लस एमसीक्यू का ये सेट सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसमें टोटल 100 सेट है। सेट नंबर 2 है, कवर करवा रहे हैं। सेट नंबर 1 का ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। और सेट नंबर 2 में देखते हैं, थोड़ा सा फ्रंट साइज बड़ा कर देते हैं जूम करके। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद। भारतीय नागरिक को कौन कौन सा अधिकार ओनली भारतीय को प्रदान है? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अधिकार ओनली भारतीय को प्रदान है। निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सर्व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ये कथन गलत है। कम से कम 30 वर्ष होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। 1/4 नहीं होता है, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद से मुक्त हो जाते। उपयुक्त में से सभी कथन गलत है। धन विधेयक राज्यसभा के अधिकतम कितने दिनों तक धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों के अधिवक्ता रहा हो। ये कथन बिल्कुल सही है। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ये कथन गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आयु के बारे में मेंशन नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। उपयुक्त इसमें आंसर होगा केवल 1। वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह या 60 डे कहीं लिखा रहता है, होना चाहिए। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में इसका उपबंध किया गया है। ये था 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चेलिया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। ये किसके लिए था? तो ये डायरेक्ट टैक्स के लिए था। डायरेक्ट टैक्स से संबंधित था, मतलब प्रत्यक्ष कर। और उसमें 2 और कमेटी आया था उस समय, मुद्रा प्रणाली के लिए, मुद्रा प्रणाली के लिए चक्रवर्ती कमेटी आया था। चक्रवर्ती कमेटी आया था कब? 1982 में। और बैंकों को इसमें दिया था कि जो चक्रवर्ती कमेटी था, दिया था कि बैंक को अपना ऋण का कितना % ब्याज लेना है, कितना % देना है, वो खुद निर्धारित करेगा इस कमेटी के अंदर। और एक और कमेटी आया था, रंग राजन कमेटी। इसमें दिया था कि रेवेन्यू शेयरिंग के फॉर्मूला को फिक्स करना है। ये जो केन प्राइस है ना, जो के लिए है, गन्ना के लिए, जो उसमें रेवेन्यू शेयरिंग प्राइस को फिक्स करना था। तो ये किसके लिए था? चेलिया समिति डायरेक्ट टैक्स के लिए। एक और इसमें कमेटी है चक्रवर्ती कमेटी, मुद्रा प्रणाली के लिए, जो बैंकों को रेवेन्यू मतलब कितना % ब्याज लगाना वो खुद बैंक डिसाइड करेगी। अब दूसरा देखते हैं। निम्न में से किस क्रांति के संबंध में कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन संबंध है? तो भूरी क्रांति के संबंध में
है जो भूरी क्रांति रिलेटेड किसे, कोको और चमड़ा उत्पादन से। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसके इस प्रकार के धन को क्या कहा जाता है? हॉट मनी। हॉट मनी इसको कहते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मनी आता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारा जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है या कहीं होता है जो वहाँ कुछ देर के लिए होता है उसके बाद चला जाता है, उसको शॉर्ट मनी कहते हैं। जैसे हार्ड मनी हो गया, तो ये इन द फॉर्म गोल्ड में आए उसको हार्ड मनी कहते हैं। इसमें गन्ने का उचित और प्रासरमिक मूल्य FRP अनुमोदन कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इसको अनुमोदन करता है, इसको कहते हैं। अप्रूव कौन करता है? तो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमी अफेयर इस कमेटी को इसको अनुमोदन करता है, जो अप्रूव करता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन के समय सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये कार्यक्रम शामिल नहीं था, बल्कि सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये सब शामिल था इस असहयोग आंदोलन के समय। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को की गई थी? दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को की गई थी और इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, इस पर देखिए कौन सा कालक्रम सही है। चौरा चौरी 5 फरवरी को सही है, 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को सही है। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को, ये गलत है। ये 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये शायद 11 अगस्त के आसपास हुआ था, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया किस अधिनियम के तहत? तो 1929 ईस्वी के नियम 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एलिंगटन प्रथम को जाता है वहाबियों को कुचलने का समय। वहाबी आंदोलन कब हुआ था? तो 19वीं सेंचुरी में हुआ था। कहाँ सेंटर था? पटना सेंटर था इसका। और लॉर्ड एलिंगटन कब से कब तक यहाँ भारत के वाइसराय थे? तो 1862 से लेकर 1863 तक। नॉर्थ बुक कब थे? तो 1872 से लेकर 76 तक। और लॉर्ड हार्डिंग कब तक थे? तो 1844 से लेकर 48 तक। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहार, ये तीनों राजवंश शामिल था और पल्लवा शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने की अवशेष मिले हैं। इस शवों को सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो शवों का सिर उत्तर दिशा में रखे मिले हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो बौद्ध संघों को 2 संप्रदायों में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ, जो कश्मीर में हुआ है। और इसके किसके टाइम में? तो कनिष्क के टाइम में। और इसमें वासुमित्र और अश्वघोष इसके प्रिसाइड किए थे इस बौद्ध संगति को। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ? तो महावीर स्वामी को रिजोपालिका के नदी के तट पर कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन से है? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से मखालीपुत्र घोषला है। किस मुगल शासक के शासनकाल के सत्यापत कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? सत्यापत कला मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर हुआ, तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। मुगल में मुहत शिव कौन थे? तो मुगल में मुहत शिव आचरण अधिकारी थे। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी के चित्रकार थे? तो अकबर के शासन के चित्रकार थे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में सुमेलित जो कुंडन कुलम है, जो कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है।
नाडू में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में। 38वें समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य गुजरती है? तो 38वें समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य गुजरती है। और अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री पैरेलल डिग्री समांतर रेखा गुजरती है। निम्न में से कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये गुण है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, अच्छे ईंधन की गुण नहीं है। और ईंधनों का प्रज्वलन ताप न तो कम हो न ज़्यादा हो, ये अच्छे ईंधन का गुण है। इनमें से ये बी नंबर आंसर होगा इसका। 30 नंबर है। 30 नंबर में विटामिन और उसके मिलान में बोलना है। तो एक के 3 नंबर होगा जो B7 बाल झड़ने के लिए, B7 की कमी से बाल झड़ता है। और बी के 1 नंबर विटामिन प्रवासी रक्ता होना, ये 1 नंबर। और विटामिन ई से क्या होता है? बाष्पन उत्पन्न होता है विटामिन ई कमी से। और विटामिन के से ब्लड क्लॉट ब्लड के थक्के जमने में सहायता होता है विटामिन के, जो इसका 2 नंबर आंसर होगा। इसका ए नंबर आंसर यहाँ। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है? तो वर्णाघात, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। महिला में बहुत कम होता है और पुरुषों में बहुत ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर एक प्रोटीन है। यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन की वहन करता है। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब लैटेंट हीट कहा जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? तो जीवधर्म में प्रोटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म, इसमें जीवधर्म नहीं होता, इसमें न्यूक्लियक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो पालक, आम और मछली अच्छा स्रोत है। जंतुओं की यकृत और गुर्दे अच्छा स्रोत नहीं है। यहाँ पर है प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? ओम का है। इसका 4 नंबर होगा। विद्युत प्रवाह को एम्पियर से नापा जाता है, बल को न्यूटन से 2 नंबर, और पावर को वाट से 3 नंबर। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन सा? इस सभी धातुओं में तो लिथियम सबसे कम घनत्व वाला धातु है। प्रकृति रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्रकृति बहुलक है, इसमें लचीदार गुण होता है, ये कथन सत्य है। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या से तय होता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के नदियों के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के से बीचों बीच गुजरती है। ऐसे इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। यूपी के नैनीताल में। बाकी बात बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सही है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अंगुलासा वो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। शीत महासागरीय जलधारा क्या होता है? जो हाई लेटीट्यूड से टू लो लेटीट्यूड जो वाटर फ्लो होता है ना, उसके बाद जो अपने साथ ठंडा जल लेकर जाता है, वहाँ के जल को ठंडा कर देता है, जिसको शीत महासागरीय जलधारा कहते हैं। वो हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की ओर फ्लो होता है। निम्नलिखित में किस नदी को
दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रशांत महासागर से क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो 1 और 2 आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है जो टकलामकान चीन और मंगोलिया चीन में है, थार भारत में है, आटाकामा चिली में है और गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। प्रतिरोधात्मक और घनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो यह बेरोजगारी है व्यवसाय और रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक और व्यवसाय के कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये घनात्मक और प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ये कथन दोनों कथन सही है। ये था 200 सेट नंबर 2 का। और थोड़ा सा देखते कुछ फैक्ट। प्रमुख दर्शन और उत्परक प्रवर्तक जो किस ने लिखा? योग पतंजलि द्वारा, न्याय गौतम द्वारा, सांख्य कपिल द्वारा, चावार्क द्वारा, वैशेषिक कनाद द्वारा, पूर्वी मीमांसा जैमिनी द्वारा, उत्तर मीमांसा बदरायन द्वारा। और सांप्रदायिक और संस्थापक कौन कौन है? एक विभिन्न सांप्रदायिक, इस आजीविका है तो मखालीपुत्र घोसला है, अनिश्चयवादी है संजय बैठुल पुत्र है, और भौतिकवादी है पदुक कच्चायन है, और घोर अक्रियावादी है पूरन कश्यप है। ये था दोस्तों सेट नंबर 2। आप लोग पूरा सेट कवर कीजिएगा। धन्यवाद।